नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके की निरंजन में। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और बढ़िया होंगे। आज आपके लिए कुछ नया टॉपिक से संबंधित जीके प्रश्न। आज का हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान संबंधित टॉप जीके प्रश्न। आज मैं बताऊंगा आपको जीव विज्ञान संबंधित कुछ जीके प्रश्न के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है। हमें बताना है निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी यानी कि टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी लिनियस। लिनियस को वर्गीकी मतलब क्या, वर्गीकरण होता है। वर्गीकरण का मतलब होता है वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, धान का खैरा रोग या लघुपत्र रोग किस तत्वों की कमी से होता है। धान का जो खैरा रोग होता है या लघु रोग वो किस तत्वों की कमी से होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए जस्ता। जस्ता जो एक तत्व है इसकी कमी के कारण धान का रोग होता है, जिसका नाम या तो लघुपत्र कहते हैं या खैरा कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है। जो पादप में जो रोग होते हैं, यानी जो पादप की बीमारियां होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो उत्तरदायी कारक है कौन से। तो इसका आंसर ऑप्शन ए फफूंदी। जो फफूंदी है वो पादप में रोगों का सबसे उत्तरदायी कारकों में से एक कारक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंचागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी आनुवंशिकी। आनुवंशिकी को पंचागति के अध्ययन से संबंधित जीव का विज्ञान की शाखा मानते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। सेल का हिंदी होता है कोशिका। कोशिका को हम इंग्लिश में सेल कहते हैं। तो इसका जो सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक ने। जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने ही सेल नाम का सर्वप्रथम जिक्र किया था या नाम दिया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। तो पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम जो प्रतिपादित किए थे इसका श्रेय किसको जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी रिटर को। जो रिटर है इनको जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जड़ें किससे विकसित होती है। जो पौधे की जड़ें होती है वो किससे विकसित होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी मूलाकूट से। मूलाकूट से जो जड़ें है वो विकसित होती है, यानी लंबी बड़ी होती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी लेमार्क तथा ट्रेविनेरिस ने। लेमार्क तथा ट्रेविनेरिस ने जीव विज्ञान का शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वो ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। हमें वो ऊतक के बारे में बताना है जो कि द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी कैम्बियम। जो कैम्बियम है वो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का विश्वसनीय संकेतक है। वायु प्रदूषकों का जो विश्वसनीय संकेतक यानी कि जो विश्व को संकेत दे रहा है वो कौन है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी लाइकेस और मोस। लाइकेस और मोस वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। जो मानव त्वचा यानी मानव की जो त्वचा है उसका अध्ययन करने वाली जो विज्ञान की शाखा है वो क्या कहलाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी कहलाती है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से वो वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। हमें बताना है कौन वैज्ञानिक
है जिसने सब पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हार्वे ने। और यह एसएससी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिएगा, ये हो सके तो अगले आने वाले एग्जाम में आ सकता हो। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए मेयर ने। जो मेयर थे इन्होंने ही हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जो जैव विकास है इसको सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी लैमार्क ने। जो लैमार्क थे इन्होंने ही जैव विकास को सर्वप्रथम यानी सबसे पहले समझाया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सेवाल का। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दलहनी पौधे किससे संबंधित है? दलहनी पौधे होते हैं जो कि दाल से रिलेटेड जो भी पौधे होते हैं उसको हम दलहनी पौधे कहते हैं। तो जो दलहनी पौधे हैं वो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी लेग्यूमिनोसी से। लेग्यूमिनोसी जो है इससे दलहनी पौधे संबंधित है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गन्ने का लाल शराद किसके कारण बनती हैं? जो गन्ने पर का जो लाल शराद होते हैं, जो आपने देखा हुआ जो गन्ना होता है उस पर एक लाल कलर में वो लाइन से आ जाती है या अंदर लाल हो जाती है, पूरे जो अंदर का गन्ने का जो डंडी होती है वो लाल हो जाती है। तो यह किसके कारण बनती है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए कोटलेट्राइकम फैलकेटम, इसके कारण यह बनती है। आगे चलते हैं। अगला है, जीन्स किससे बने होते हैं? जो जीन होते हैं हमारे शरीर में वो किससे बने होते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए डीएनए के। डीएनए के जो होते हैं वो जीन से बने होते हैं, डीएनए से। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन निर्माता का सक्रिय स्थल कौन सा है? जो प्रोटीन निर्माण का जो सक्रिय स्थल है वो कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी राइबोसोम में। जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो राइबोसोम में होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? निम्नकरणीय का मतलब होता है कि एक बार यूज करने के बाद उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, उसे हम निम्नकरणीय कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी रबड़। हाँ दोस्तों, जो रबड़ है उसको एक बार उपयोग करके दोबारा उपयोग किया जा सकता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? हमें बताना है कि वो वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने पहली बार जो रुधिर परिसंचरण की जो व्याख्या की थी उन्होंने की थी। कौन थे वो व्यक्ति? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हार्वे। हार्वे ने ही ऐसे पहले व्यक्ति थे, जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऊतक का उदाहरण है? मुझे बताना है कि इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा उदाहरण है जो कि ऊतक का उदाहरण है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी रक्त। रक्त जो है एक ऊतक का उदाहरण है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती? ऐसा कौन सा कारण है जो कि एक माता पिता का जो सभी संतानें होती है वो एक समान नहीं होती? तो इसका आंसर ऑप्शन सी ए और बी, यानी आनुवंशिक विभिन्नता, वातावरण विभिन्नता, ये दोनों कारण है जिस वजह से जो एक माता पिता का जो संतान या जो बच्चे होते हैं वो एक समान नहीं होते। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? मलेरिया परजीवी और अमीबा को किस श्रेणी में हम रख सकते हैं या रखा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए प्रोटोजोआ। देखिए इनका भी एक श्रेणी रखा होता है, तो जो मलेरिया परजीवी है और अमीबा है उसको हम प्रोटोजोआ के श्रेणी में रखते हैं। आगे चलते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है।
जो रक्त ग्लूकोज का स्तर होता है वो सामान्यतः व्यक्त किससे किया जाता है, यानी किस लेवल पर किया जाता है, तो उसे हमें बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, एमजी के प्रति डेसीलीटर में, एमजी के प्रति डेसीलीटर में रक्त ग्लूकोज का स्तर सामान्य व्यक्त किया जाता है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।